नमस्कार। आज हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के इतिहास के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, कैसे हुई थी और किस वजह से हुई थी। सबसे पहले हम ये देखेंगे ये संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है, इसका क्या उद्देश्य है। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसके उद्देश्य में उल्लेख है कि यह अंतर्राष्ट्रीय कानून को सुविधाजनक बनाने के सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति, मानव अधिकार, विश्व शांति के लिए कार्यरत है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। अब आपके मन में ये चल रहा होगा कि इस संयुक्त राष्ट्र संघ से पहले दुनिया में कोई ऐसी संस्था थी जो इस तरह के काम करती थी, तो आंसर है हाँ। जैसे कि आप लोग जानते होंगे प्रथम विश्व युद्ध 1914 से स्टार्ट हुआ था, जो कि बहुत बड़ा युद्ध था जिसे ग्रेट वॉर कहते हैं। इसमें कई लोगों ने जान गंवा दिया। एक अनुमान के अनुसार 1 करोड़ से अधिक लोगों की जान गई थी, जबकि इससे दुगुने लोग घायल हुए थे। तो इतना बड़ा स्तर का ये युद्ध था। कई तरह से पूरे के पूरे जो भी कंट्री थे वो बुरी तरह से बर्बाद हो चुके थे, यानी पूरे दुनिया में अशांति फैल गई थी। तो इस प्रथम युद्ध में इतना नुकसान हुआ जान माल का कि बहुत सारे कंट्री को ऐसा हुआ कि उसका आर्थिक स्थिति बुरी तरह से तबाह हो गया। लोग बुरी तरह से गरीबी के कारण मरने लग गए थे। इस वजह से कई राष्ट्रों ने सोचा कि इस तरह से ऐसा कैसे चलता रहेगा। इस तरह से कई जो देश थे वो सामने आए और वो चाहने लगे कि कुछ ऐसा शांति वाला माहौल हो, दुनिया में शांति स्थापित की जाए। उस वजह से एक संगठन बनाया, एक संगठन की स्थापना की जिसका नाम है लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन की स्थापना 10 जनवरी 1920 में हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात वर्साई की संधि के बाद 1920 में राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, जिसमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति वुडरो विल्सन की महत्वपूर्ण भूमिका थी। राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य यह था कि प्रथम विश्व युद्ध जैसा कोई अन्य युद्ध न हो तथा विश्व में शांति स्थापित हो, लेकिन राष्ट्र संघ द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया। इसको देखते हुए द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना शुरू हुई। जैसे ही आप जानते हैं कि 1920 में 10 जनवरी 1920 में लीग ऑफ नेशन की स्थापना हुई कि प्रथम विश्व युद्ध, जैसे कि आप जानते होंगे कि इतना बड़ा क्षति हुआ पूरे दुनिया में, जान माल का, यानी 1 करोड़ से अधिक लोगों की जान गई और उससे कई दुगुना लोग घायल हुए थे। तो इस तरह से बहुत सारे देश में इतना आर्थिक तंगी आ गया था कि लोग भूखे मर रहे थे। तो इसी में शांति स्थापित करने के लिए इस संस्था यानी लीग ऑफ नेशन का गठन हुआ 10 जनवरी 1920 में। ये कल्पना किया गया था कि फिर इस तरह का युद्ध दोबारा ना हो, लेकिन ये जो संगठन था इसमें नाकाम रहा। द्वितीय विश्व युद्ध को रोक नहीं पाया और द्वितीय विश्व युद्ध चलता रहा। और 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म होता है तब संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है, एक इस तरह का अंतर्राष्ट्रीय संगठन की, जो कि फिर दोबारा इस तरह का द्वितीय विश्व युद्ध जैसा स्थिति ना आए। तो इसी वजह से 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना होती है। उसमें एक चार्टर बनता है जिसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र, चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये एक तरह का ट्रीटी था, संधि था, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र, चार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन। ये एक तरह का संयुक्त राष्ट्र संघ का कानून व्यवस्था को चलाने के लिए ये जो कुछ इसमें लिखा गया है उसी ढंग से चलाया जाता है। तो अब हम देखेंगे ये संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र यानी संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कैसे हुई, ये चार्टर कैसे बना, ये सारा चीज़ हम इसमें देखेंगे। ये एक तरह का कानून है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो चार्टर है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का कानून है। जैसे कि आप जानते होंगे कि कोई भी चीज़, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर बनाया जाता है तो तुरंत में ऐसा नहीं है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई
24 अक्टूबर 1945 को महीने में ही हो गया, 1 महीने के अंदर डिसीजन लिया और सारा कुछ हो गया। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। इसके लिए कोई लंबा इतिहास होता है, यानी कोई सोचा इसके बारे में, फिर वहाँ मीटिंग किया, वहाँ कुछ किया, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल का चीज़ था, बहुत सारे देश का समर्थन लेना जरूरी होता है। तो इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से और कैसे इसका स्थापना में इसका इतिहास क्या है। तो इसमें कई सारे जो मीटिंग हुई थी, जो पहल हुई थी, उस सारी चीज़ के बारे में हम देखते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ यूएन चार्टर। 1941 का डिक्लेरेशन हुआ सेंट जेम्स पैलेस में, फिर 1941 में अटलांटिक चार्टर, 1942 का डिक्लेरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, 1943 में मॉस्को में हुआ था, 1944-45 में डम्बार्टन्स ओक में हुआ था, फिर याल्टा में हुआ, फिर फाइनली 1945 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस में ये चार्टर पूरी तरह से बन गया। तो बारी बारी से हम देखते हैं कि इसमें किस तरह का ऐसा हुआ था। सबसे पहले हम बात करेंगे लंदन घोषणा, लंदन डिक्लेरेशन। जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो बिग पावर्स 12 जून 1941 को लंदन में इकट्ठे हुए, यानी ये 1941 की बात है। यानी ये लोग जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था तो जो बड़े पावर्स वाले लोग थे 12 जून 1941 को लंदन में इकट्ठे हुए थे। ये देश थे इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, ग्रीस, बेल्जियम, चेकोस्लोवाकिया, सभी देश लंदन के जेम्स पैलेस में इकट्ठे हुए। उन्होंने इस लंदन घोषणा में एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन की घोषणा की, क्योंकि वो अब बिग पावर्स ये चाहते थे कि ये द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है और इनको इतिहास पता था कि प्रथम विश्व युद्ध में कितना नुकसान हुआ था। इस वजह से ये चाहते थे कि एक अंतर्राष्ट्रीय शांति संगठन बने जो कि इस युद्ध को रोक दे और फिर दुनिया को बचाया जा सके। फिर होता है अटलांटिक चार्टर। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने अटलांटिका महासागर में एक जहाज में मुलाकात की। उन्होंने 12 जून 1941 को एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए जिसे अटलांटिक चार्टर के रूप में जाना जाता है। इस घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के लिए महत्व जुड़ा हुआ था। एक देश द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति, गैर आक्रामकता और किसी की अपनी सरकार के गठन की व्यापकता पर भी महत्व जोड़ा गया था। ये देख सकते हैं, ये है अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ये है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल। इन्होंने अटलांटिका महासागर पे एक साथ मीटिंग किया और ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन से जुड़े चीज़ों पे हस्ताक्षर किए। ये देख सकते हैं विंस्टन चर्चिल, फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। फिर उसके बाद क्या होता है, न्यू ईयर के दिन, नए साल के दिन 1942 में प्रेसिडेंट रूजवेल्ट, प्राइम मिनिस्टर चर्चिल, मैक्सिम लिटविनोव ऑफ द यूएसएसआर के और टीवी सुंग चाइना के, इन्होंने एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट पे साइन किया जिसे कहते हैं यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन। उसके अगले दिन 22 कंट्री और जुड़ जाते हैं हस्ताक्षर करने के लिए, यानी टोटल 26 लोगों ने हस्ताक्षर किया जिसका नाम दिया गया डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशन। ये डॉक्यूमेंट है, इन पे इन्होंने हस्ताक्षर किया। ये लोग चाहते थे कि दुनिया में फिर से शांति बहाल हो, युद्ध रुक जाए। उसके बाद मॉस्को घोषणा, मॉस्को डिक्लेरेशन। 30 अक्टूबर 1943 को अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और चीन के विदेश मंत्री मॉस्को में इकट्ठा हुए। इस घोषणा में अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना के संबंध में निर्णय लिया गया और प्रत्येक राष्ट्र इसमें भाग ले सकता था। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये आप देख सकते हैं अमेरिका, इंग्लैंड, रूस और चाइना के विदेश मंत्री यहाँ इकट्ठा हुए थे और बाकी सारे देश इकट्ठा हुआ था। इस अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है यूनाइटेड नेशन, इसके बारे में इन्होंने डिस्कस किया। इसके बाद होता है डम्बर्टन ओक्स सम्मेलन।
डम्बर्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस। इसके निर्माण के लिए सर्वप्रथम सम्मेलन अगस्त 1944 को वाशिंगटन के ऑक्स भवन में आयोजित किया गया था, जो 2 महीने तक चला था। संयुक्त राष्ट्र की रूपरेखा का निर्माण करने के लिए बड़े राष्ट्रों के प्रतिनिधियों का सम्मेलन 21 अगस्त 1944 ईस्वी को वाशिंगटन के डम्बार्ट ऑक्स भवन में आयोजित किया गया, जो 7 अक्टूबर 1944 तक चला था। यानी 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक ये चीज़ चला था। डम्बर्टन ऑक्स कॉन्फ्रेंस ये बहुत ही फेमस है। इसी में यूएन का जो चार्टर है उसका रूपरेखा तैयार हुआ था। यानी 2 महीने तक यहाँ पे कॉन्फ्रेंस चलता रहा। कई जितने भी बड़े राष्ट्र थे इसमें सम्मेलन में शामिल हुए थे और ये 21 अगस्त 1944 से 7 अक्टूबर 1944 तक चलता रहा। और पूरा का पूरा जो है यूएन का जो चार्टर है, अधिकार पत्र, वो पूरा तैयार हो गया। यानी यूएन का जो चार्टर का जो ड्राफ्ट है वो यहीं पे तैयार हुआ था। अब उसके बाद याल्टा सम्मेलन, याल्टा कॉन्फ्रेंस, फरवरी 1945 को याल्टा में एक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस सम्मेलन में रूजवेल्ट, चर्चिल, स्टालिन फिर से इकट्ठा हुए। उन्होंने विश्व शांति बनाए रखने के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन के निर्माण पर जोर दिया। इस सम्मेलन में डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन की कई अनसुलझी समस्याओं को इस सम्मेलन में हल किया गया था। यानी अब डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन में जब यूएन का चार्टर का ड्राफ्ट जो तैयार हुआ तो उसमें कुछ अनसुलझी जो कुछ चीज़ें रह गया था, पॉइंट रह गया था, तो उसको इस सम्मेलन में ये तीनों ने सुलझाया था। यानी यूएन का जो ड्राफ्ट था उसमें कुछ खामियां थी, जो कि कुछ अनसुलझे चीज़ था, उसको ये 3 लोग जो थे वो याल्टा कॉन्फ्रेंस में उसको समाधान निकाला। अब सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन बहुत ही इम्पोर्टेंट, यूएन के चार्टर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। सैन फ्रांसिस्को में 26 जून 1945 को संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर विश्व के 50 देशों ने हस्ताक्षर किए, परंतु पोलैंड द्वारा 15 अक्टूबर को हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार संगठन के 51 मूल संस्थापक सदस्य हैं। इस प्रकार 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन औपचारिक रूप से अस्तित्व में आया और 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी अब सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन, इस सम्मेलन में 26 जून 1945 को जो 50 देश थे, जिनमें हमारा भारत भी है, वो सारे इकट्ठा हुआ था और जो चार्टर बना था संयुक्त राष्ट्र संघ का, उस पे सारे देश ने साइन किया था, हस्ताक्षर किया था। लेकिन इसमें एक पॉइंट का जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि पोलैंड द्वारा, पोलैंड का कुछ हालात वहाँ पे, राजनीतिक हालात वहाँ पे गड़बड़ चल रहा था, उस वजह से उन्होंने लेट साइन किया, जो कि 15 अक्टूबर को 1945 को ये साइन किया था। लेकिन संस्थापक, क्योंकि इसकी स्थापना जो हुई है वो 24 अक्टूबर को हुई है, तो इसलिए मूल संस्थापक सदस्य जो है 51 पोलैंड को भी माना जाता है। जबकि सैन फ्रांसिस्को में जो सिग्नेचर हुआ था 26 जून को, उसमें 50 देश ने किया था। पोलैंड सबसे बाद में किया था, जो 15 अक्टूबर को किया था। अब कुल संस्थापक सदस्य देश कितना है? 51। और संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हो जाता है। इसलिए 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब यूएन चार्टर तैयार हो जाता है, पूरी तरह से सारे देश का सिग्नेचर साइन हो जाता है, जितने भी संस्थापक 51 देश हैं। अब यूएन चार्टर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितने शब्द व धाराएं हैं? 10,000 शब्द, 111 धाराएं और 19 अध्याय है। संयुक्त राष्ट्र अथवा यूनाइटेड नेशन का नाम
अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा प्रदान किया गया है। यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र, ये किसके द्वारा ये नाम दिया गया है? अमेरिका के तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसके द्वारा ये नाम दिया गया है। बहुत फेमस है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बात करेंगे कि संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र है क्या। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र वह पत्र है जिस पर 50 देश के हस्ताक्षर करने से संयुक्त राष्ट्र स्थापित हुआ था, यानी 51 देश, बाद में पोलैंड भी आया। आमतौर पर इस पत्र को संयुक्त राष्ट्र का संविधान माना जाता है, लेकिन हकीकत यह है कि यह एक संधि है, क्योंकि इस पर 26 जून 1945 को 50 देशों ने हस्ताक्षर किए थे। संयुक्त राष्ट्र ने 24 अक्टूबर को 1945 को स्थापित हुआ। तो यानी जो 50 देश ने इस पत्र पे एक तो हस्ताक्षर किया, तो ये एक तरह का ट्रीटी हो गया, भाई ऐसा मानना होगा तुम्हें। और हकीकत में इसको जैसा अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इसको एक संविधान की तरह माना जाता है। इन्हीं चार्टर के रूल और रेगुलेशन से पूरे अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम में जो यूएनओ का जो सिस्टम है वो चलता है। अब बात आती है कि इतना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन का स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को तो हो गया, तो इसके लिए अब क्या चाहिए? एक हेडक्वार्टर भी होना चाहिए जो प्रशासनिक ये पूरा सिस्टम संभाल सके। तो इनका हेडक्वार्टर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन पे बना है। ये जो भवन, ये संयुक्त राष्ट्र संघ का जो है हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये न्यूयॉर्क शहर, अमेरिका के जो न्यूयॉर्क शहर है वहाँ पे स्थित है। इसका भवन 17 एकड़ जमीन और 39 मंजिला इमारत है। ये 39 मंजिला है जो मैनहट्टन द्वीप में बना है। एक द्वीप है जिसका नाम है मैनहट्टन द्वीप। काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, कौन से द्वीप पे स्थित है? तो मैनहट्टन। कितने मंजिल का इमारत है? तो 39 मंजिल का। कितने एकड़ ज़मीन पे? 17 एकड़। कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है। अब ये जो ज़मीन दिया था इस बिल्डिंग को पे, जो ये बिल्डिंग बना है जिस ज़मीन पे, इसको एक व्यक्ति ने दान में दिया था जिसका नाम था जॉन डी रॉकफेलर। जॉन डी रॉकफेलर। ये काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएन का जो हेडक्वार्टर है वो उसको बनाने के लिए जो ज़मीन दिया था, किसने दिया था? वह है जॉन डी रॉकफेलर ने। अब जैसे कि जानते हैं कि 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। तो अब इस बिल्डिंग को तुरंत, तो ये बिल्डिंग इतना बड़ा बन नहीं जाएगा। बिल्डिंग को जो बनाने में काफ़ी टाइम लग गया। संघ का मुख्य कार्यालय सन 1952 ईस्वी में बनकर तैयार हुआ। 1945 में तो क्या हुआ था? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हो गई थी, लेकिन इस बिल्डिंग का जो ये हेडक्वार्टर वाली जो ये बिल्डिंग है वो सन 1952 में बनके तैयार हुआ था। यहाँ इसकी महासभा की प्रथम बैठक अक्टूबर 1952 ईस्वी से आयोजित की गई। यानी यहाँ पे जो बैठक जनरली जो यूएनओ में जो बैठक होता है यहीं पे होता है। तो यहाँ पे 1952 ईस्वी से आयोजित किया जाने लगा। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन किसने तैयार किया था? तो वालेस के हैरिसन ने इसका डिज़ाइन किया था, जो कि 11 आर्किटेक्ट थे, उसका ये टीम का हेड था। वाल्स के हैरिसन 11 आर्किटेक्ट का जो टीम था उसका हेड था। तो इस बिल्डिंग का जो नाम जो आता है, किसने इसका डिज़ाइन तैयार किया था, तो हेड का नाम आता है तो वाल्स के हैरिसन ने। देख सकते हैं इस बिल्डिंग को, संयुक्त राष्ट्र संघ का ये मुख्यालय है। अब जैसे कि जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका कुछ लोगो होता है, उसका कुछ फ्लैग होता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का भी कुछ अपना प्रतीक होगा, यानी लोगो होगा, फ्लैग होगा। तो ये आप देख सकते हैं। सबसे पहले हम लोगो के बारे में, यूनाइटेड नेशन का ये लोगो है, यूएन लोगो और फ्लैग्स। इस लोगो को डिजाइनर्स की एक टीम ने साल 1945 में तैयार किया था। इस टीम के लीडर थे ओलिवर लिंकन।
7 दिसंबर 1946 को इस लोगो को मान्यता दी गई। इस लोगो में आप देख सकते हैं ये एक विश्व का इसके अंदर मानचित्र है और बगल में 2 जैतून की शाखा है, 2 जैतून की शाखा ब्रांच है। ये पत्ती नहीं है, ब्रांच है। कई बार क्वेश्चन में उलझा दिया जाता है, उसको पत्ती ऑप्शन में दे दिया जाता है, जबकि ये जैतून की शाखा है। अब जैतून है क्या? जैतून का वृक्ष ढेर सारी शाखाओं वाला लगभग 15 मीटर ऊंचा सदाहरित वृक्ष होता है। इसकी शाखाएं पतली तथा छाल भूरे सफ़ेद रंग और लगभग में चिकनी होती है। ये इस तरह का, ये आप देख सकते हैं, ये है जैतून का वृक्ष। इस जैतून का जो शाखा है उसको शांति का प्रतीक माना जाता है। इस वजह से इसमें लोगों में लगाया गया है कि इसको शांति का प्रतीक के रूप में अपनाया गया है। कई सारे लोगों में आप आजकल देखेंगे कि इस तरह का ये जो जैतून का जो शाखा है कई सारे लोगों में लगा होता है। अब फ्लैग के बारे में देखेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो फ्लैग है, ध्वज है, इसकी पृष्ठभूमि हल्की नीली है और उस पर श्वेत रंग के राष्ट्र संघ का प्रतीक बना है, जो लोगो बना है वो आप देख सकते हैं। अब बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के आधिकारिक भाषाओं के बारे में कि इतना बड़ा संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का ये संस्था है, तो इसको चलाने के लिए कौन सी भाषाओं को मान्यता दी गई है। वैसे तो 51 जो संस्थापक देश हैं 51 था और 51 हर जगह का अपना अपना भाषा होता है, तो इस तरह से इतने सारे भाषा तो लिया नहीं जा सकता। तो इसमें से कुछ भाषा को सेलेक्ट किया गया है, उसको आधिकारिक भाषा में मान्यता दी गई है। तो वो है चाइनीज़, फ्रेंच, अरबिक, रशियन, इंग्लिश और स्पेनिश। तो इस तरह से संयुक्त राष्ट्र के 6 भाषाओं को राजभाषा स्वीकृत किया गया है। अरबी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी, रूसी, स्पेनिश। परंतु इनमें केवल 2 भाषाओं को संचालन भाषा की मान्यता दी गई। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 तो आधिकारिक भाषा है, सारा कुछ डॉक्यूमेंट लिखा जाएगा उस पे 6 भाषाओं में, लेकिन संचालन का जो भाषा है वो 2 है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 6 जो भाषा है, ये अगर क्वेश्चन में आता है संयुक्त राष्ट्र संघ के कितनी आधिकारिक भाषा है, तो 6 भाषा है, और कितने संचालन के लिए भाषा है, 2 भाषा है, अंग्रेजी और फ्रांसीसी। इसके बाद स्थापना के समय केवल 4 भाषाएं स्वीकृत की गई थी, चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी। लेकिन 1973 में अरबी और स्पेनिश को जोड़ा गया है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। 1973 के बाद कौन सी नई भाषा को आधिकारिक भाषा, यूएनओ के आधिकारिक भाषा में उसको मान्यता दी गई है, वो अरबी और स्पेनिश को। लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मूल चार्टर है, मूल अधिकार पत्र यानी कानून का जो किताब कह सकते हैं, उसमें चीनी, अंग्रेजी, फ्रांसीसी और रूसी है। अब हम बात करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ को प्रशासनिक सिस्टम को चलाने के लिए उसको कई पार्ट में बांटा गया है, जिसे कहते हैं टॉप मोस्ट ऑर्गेन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख रूप से 6 अंगों में बांटा गया है। पहला क्या है? जनरल असेंबली, जिसको महासभा कहते हैं। दूसरा है सुरक्षा परिषद, सिक्योरिटी काउंसिल। तीसरा है सामाजिक और आर्थिक परिषद, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। चौथा है न्यायशीता परिषद यानी ट्रस्टीशिप काउंसिल। 5वां है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। 6ठा है सेक्रेटेरिएट यानी सचिवालय। अब 6 जो अंग है, इसके पार्ट्स हैं, उसमें से सारे के सारे पार्ट्स इसी बिल्डिंग के अंदर है। यूएनओ का जो मेन हेडक्वार्टर है इसी के अंदर है। लेकिन इसमें से एक जो है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये नीदरलैंड के हेग में स्थित है। वो सारे के बारे में हम चर्चा करेंगे। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के
ऑर्गेन्स के बारे में, यानी 6 अंगों के बारे में, ये जितने भी हैं इन सारी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बस इतना ही। थैंक यू।